क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। आरटी का एग्जाम्पल 6 है। हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी एंड एडी इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल बीएसी। ये गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ एबीडी अपॉन एरिया ऑफ एसीडी इक्वल टू एबी अपॉन एसी। आपको ये प्रूव करना है। अब सॉल्यूशन करते हैं। बाइसेक्टर थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए बी के साइड कौन सी साइड है, बी डी, और ए सी के अकॉर्डिंग साइड इज सी डी। ये आपको बाइसेक्टर थ्योरम से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बाइसेक्टर थ्योरम, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए सी डी। एरिया क्या होता है एबीडी का, हाफ इंटू बेस, एबीडी का बेस क्या लिया, बीडी, एंड परपेंडिकुलर हाइट, बीडी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइट इज एल, और एसीडी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ एंड बेस इज डीसी, डीसी एंड परपेंडिकुलर हाइट इज एल, देन इक्वल टू बीडी अपॉन डीसी। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप बीडी अपॉन सीडी को क्या लिख सकते हो, बीडी अपॉन डीसी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। यही हमको प्रूव करना है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आर टी शर्मा का एग्जाम्पल 15 है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है एबीसी एंड एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी ए सी एंड डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है, डी इंटू ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। सोल्व हमको करना है। तो ट्राइंगल एबीसी और सी डी ई को, एबीसी एंड सी डी वाले ट्राइंगल को हमको लेना है। इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड सी डी ई, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 गिवन है। तो एंगल सीईडी इक्वल टू एंगल सी ए बी इक्वल टू 90, ये दोनों गिवन है। एंड एंगल सी, इस पूरे ट्राइंगल में एंगल सी आ रहा है और इस छोटे से वाले ट्राइंगल में भी एंगल सी आ रहा है। तो दोनों के अंदर सी इक्वल टू सी कॉमन हो जाएगा। तो इसलिए दोनों एंगल जब इक्वल आ जाते हैं तो अपन ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। तो सी भी है सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई, सिमिलर बाय ए। इससे आप क्या बोल सकते हो, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने से आप क्या बोल सकते हो, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो आर इक्वल, बी ए अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब हम बाइसेक्टर थ्योरम से क्या बोल सकते हो, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए बी के कोरोस्पोंडिंग साइड इज बी डी एंड ए सी के अकॉर्डिंग साइड सी डी बाय बाइसेक्टर थ्योरम। अब आपको क्या डिमांड है, यहाँ पर क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे ये चाहिए, ए बी प्लस ए सी कैसे आएगा, जब इस साइड को इस साइड में हम 1 ऐड कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी अपॉन सी डी। आपको ये चाहिए, ए बी प्लस ए सी, बी डी प्लस सी डी इज बी सी, बी सी अपॉन सी डी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो आप। अब फर्स्ट में भी बी सी अपॉन सी डी है, सेकंड में भी बी सी अपॉन सी डी है, तो बोथ आर इक्वेशन आर इक्वल। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप क्या बोल सकते हो, बी ए अपॉन डी ई इक्वल टू ए बी प्लस ए सी
अपॉन AC, बोथ इक्वेशन आर इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BA इंटू AC इक्वल टू DE इंटू AB प्लस AC, यही हमको प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ये आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल 3 है। हमको ABCD एक ट्रेपेजियम दे रखा है, उसके अंदर AB पैरेलल है DC के, बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पर, ठीक है। अब हमको ये पता है AOB और COD दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर COD और AOB वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल है। और एक OAB और OCD दोनों एंगल भी इक्वल है। ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए। इससे आप क्या कह सकते हो, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर होने से क्या हो, करोस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, AO अपॉन CO इक्वल टू OB अपॉन OD। इक्वेशन नंबर 1, आपको AO कितना दे रखा है 3x minus 19, then CO equal to x minus 3 and OB is x minus 3, OD is 3। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि दोनों को करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3x minus 19 into 3 equal to x minus 3 into x minus 3। Then equation is x square minus 17x plus 72 equal to 0। अब इसको मिडल टर्म करेंगे 72 को, तो क्या लिखेंगे 8x minus 9x plus 72 equal to 0। 72 equal to 8 9 जा 72, तो इसको मिडल टर्म से हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x x माइनस 8 एंड माइनस 9 x माइनस 8 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 9, आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल 41 है आर.डी. शर्मा से। आपको क्या गिवन है, ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, M मिड पॉइंट दे रखा है CD का, और L BE को और AC को इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है। और आपको क्या प्रूव करना है, EL इक्वल टू 2BL। अब सॉल्यूशन देखते हैं। इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल BMC एंड ट्राइंगल EMD, DM equal to CM because M is midpoint। ये आपको गिवन था। एंगल DME इक्वल टू BMC, DME इक्वल टू BMC, ये क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आपको क्या दे रखा है, एक एंगल DEM इक्वल टू MBC, अल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल कैसा हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हुआ। इससे आप क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल BMC कॉन्ग्रुएंट टू EMD। किससे, एंगल 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 साइड से, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और साइड से आप क्या बोल सकते हो, बोथ ट्राइंगल आर इक्वल। अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, BC इक्वल टू ED, CP CT एंड AD इक्वल टू BC। क्यों, AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो दोनों इक्वल होती है। और BC किसके इक्वल है, ED के। ये आपने यहां से इक्वेशन 1 से देखा। और ये किससे आया, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की वजह से। तो आप AD इक्वल टू BC बोल रहे हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। AD प्लस AD इक्वल टू 2BC। AD को AD रहने दो, और इस AD को क्या लिखना है, एक AD को ED इक्वल टू 2BC।
प्लस AD प्लस DE मिलके क्या हो गया? AE इक्वल टू 2BC। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दीजिए। अब ट्राइंगल AEL इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को आप क्या करना है? सिमिलर प्रूव करते हैं। ट्राइंगल AEL एंड CBL को सिमिलर प्रूव करो। जैसे ALE ये वाला और CLB ये दोनों एंगल कैसे हो गए? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और एक एंगल कौन सा हो गया? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो दो एंगल जब भी इक्वल हो जाते हैं तो आप क्या बोल सकते हो? दोनों दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए ALE इक्वल टू CLB। वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। सेकेंड एंगल इज AEL इक्वल टू LBC अल्टरनेट एंगल। तो दोनों ट्राइंगल लिखो AEL इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBL बाय ए सिमिलर रूल से। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? EL अपॉन BL इक्वल टू AE अपॉन CB। EL अपॉन BL AE को क्या बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 से? 2BC अपॉन CB। AE इक्वल टू 2BC फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। EL upon BL equal to 2, then EL equal to 2BL। यही हमको प्रूव करना था।